हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों हम जो आज डिस्कस करेंगे साड़िक चैप्टर में प्रश्नावली 4.2। इसके पहले का जो लेक्चर था मैंने उसमें डिस्कस किया था कि डिटरमिनेंट क्या होते हैं, डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है। डिटरमिनेंट की जो 5 प्रॉपर्टी थी उसको आज हम लेके प्रश्नावली 4.2 के सारे सवालों को हल करेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह से जो हमने सारी प्रॉपर्टी बताई है उसका यूज होगा और बहुत ही ज़बरदस्त यूज होगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। बिना प्रश्न किए हुए सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है कि सभी को पता है कि सारणिक को हम जो विस्तार करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या करता है कि उसके प्रॉपर्टी अभी तक हमने जो बताया है प्रॉपर्टी 5 उसका प्रयोग करके सवालों को हल करना है। तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमें दिखाना है कि ये जो डिटरमिनेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि डिटरमिनेंट का मान जीरो होगा। लेकिन इसको एक्सपेंशन नहीं करना है किसी पंक्ति या किसी कॉलम के सापेक्ष। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रॉपर्टी नंबर हम जो है 3 लगाएंगे, जिसमें आखिरी प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें कि एक जो एलिमेंट जो है किसी सम के रूप में होते हैं, तो जो ये दो डिटरमिनेंट में टूट जाता है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये जो डिटरमिनेंट है दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी, और यहाँ पे होगा एक्स वाई जेड प्लस एक दूसरा डिटरमिनेंट होगा यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए बी सी, और साथ में जो दूसरा होगा यहाँ पे ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। यहाँ पे हमें जीरो अभी दिखाना है कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो जीरो हुआ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किसी हम एक प्रॉपर्टी बताए थे कि डिटरमिनेंट में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर समान हैं तो उसका डिटरमिनेंट का मान जीरो हो। देखिए यहाँ पे ये जो C1 है और यहाँ पे जो C3 है दोनों ही समान हैं, तो इसलिए इस डिटरमिनेंट इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे इस C2 यानी कि जो दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है वो समान है, इस डिटरमिनेंट का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो पूरे डिटरमिनेंट का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे हमें रीज़न दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो C1 है, यहाँ पे जो C1 है बराबर है C3 के, और यहाँ पे जो C2 है यानी कि दूसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ के बराबर है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी से ये हो गया। तो ये तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, इस डिटरमिनेंट का मान हमें क्या दिखाना है, जीरो। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख लीजिए, अगर आपके पास किताब है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ठीक है, इस डिटरमिनेंट का मान फिर से हमें दिखाना है जीरो। हालांकि इसका जब आप एक्सपेंशन करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन इसको जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, जो साड़ी की प्रॉपर्टी बताए हैं वो चीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है एक चीज़ और हम बताना भूल गए थे कि साड़ी का मान जीरो तब भी होता है जब किसी एक रो या किसी एक कॉलम में सारे अवयव क्या हो जाते हैं, जीरो जीरो हो जाते हैं। डिटरमिनेंट में अगर किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अगर सारे अवयव जीरो हैं तो डिटरमिनेंट का मान जो है आंख मूंद के आप क्या करेंगे, जीरो करेंगे। उसमें आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जो एक ऑपरेशन होगा वो सारे ऑपरेशन यहाँ पे होंगे, जो ऑपरेशन यहाँ पे आप भी मैं आप कर रहे थे। यहाँ पे हम पहले पंक्ति में एक ऑपरेशन करेंगे क्या कि हम चाह रहे हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि पहले पंक्ति में R2 और R3 को क्या करें, जोड़ दें, तो एक नया हमारा डिटरमिनेंट बनेगा। उसे हम क्या दिखाएंगे, ये जो एडिशन होगा, करस्पॉन्डिंग एडिशन होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए A माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा B माइनस सी, और ये हो जाएगा C माइनस ए। ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा एलिमेंट तो यहाँ पे B माइनस सी है, ये यहाँ पे ऐड होगा तो प्लस C माइनस ए, ये यहाँ भी होगा तो प्लस A माइनस बी। क्लियर है, C माइनस ए पहले से है, ये वाला एलिमेंट ऐड हो जाएगा तो A माइनस बी, और यहाँ पे हो जाएगा B माइनस सी। ठीक है, अच्छा ये जो R2 के एलिमेंट है ज्यों के त्यों रहेंगे, और R3 के जो एलिमेंट है ज्यों के त्यों रहेंगे। ये R2 और ये R3। ठीक है, ये हमारा क्या है, R1 है, ये है R2 और ये है R3। तो जो ऑपरेशन हो रहा है वो पहले पंक्ति में हो रहा है, इसलिए दूसरे और तीसरे पंक्ति के अवयव ज्यों के त्यों रहेंगे, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। ज़रा इसको देखिए, ये पूरा जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, प्लस सी माइनस सी।
तो ये एलिमेंट पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा ज़ीरो हो गया, ये भी पूरा ज़ीरो हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि डिटरमिनेंट का जो मान है, यहाँ पे जो पहला पंक्ति है 0 0 0, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, उससे नहीं मतलब है। किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में अगर सारे अवयव 0 हो जाते हैं तो डिटरमिनेंट का मान जो है, आंख बंद करके आप क्या करेंगे, 0 कहेंगे। दोस्तों, अगर आपको इस सत्र पसंद आ रहा है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पे आपको बैठ के इंतज़ार नहीं करना है कि स्कूल खुलेगा, लॉकडाउन खुलेगा तो हम पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी शुभम क्लासेस पे हर विषय के अलग अलग टीचरों द्वारा जो है पढ़ाई शुरू कर दी गई है, बहुत ही डिटेल में, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में और बहुत ही रेगुलर जो है आपको वीडियो मिलता है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। खास करके मैथमेटिक्स में हम पूरा का पूरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि क्लियर कट पढ़ाया जाए, उसमें सवालों का आपका अभ्यास कराया जाता है। साथ में जो भी बच्चे जो हमारा टॉप 100 बैच ज्वाइन किए हैं उसमें आपको PDF, क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 3 देखिए। अब क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करने हैं। 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इसको क्वेश्चन को आप करिएगा, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, करीब आज जो है करीब 300 लाइक होना चाहिए। 1000 बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक जो है काफ़ी कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा आपको होमवर्क दिया जाता है। एक आध क्वेश्चन और देखिए, 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, फिर से एक डिटरमिनेंट है 3x3 ऑर्डर का। इस डिटरमिनेंट का मान हमें 0 दिखाना है, लेकिन आपको किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सापेक्ष जो है इसका विस्तार नहीं करना है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें, यानी कि इस डिटरमिनेंट को हम लेके चलेंगे, उसको 0 दिखाना है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं हमें प्रॉपर्टी का ही यूज़ करना है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि जो साड़ी की जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करके ही आपको डिटरमिनेंट का मान 0 दिखाना है। अगर आप सीधे इसका एक्सपेंशन कर देते हैं तो आपको 0 नंबर दिया जाएगा। तो इस बात का हमें खासा ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट खोल दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AC। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस यहाँ पे हो जाएगा BA, इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, CA, यहाँ पे CB को हम BC भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लेके चलना नहीं है, 0 हमें दिखाना है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी हम और यूज़ करेंगे, बहुत ही आसान, और इस चीज़ को समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे BC है और कहीं न कहीं इसमें क्या है कि अगर हम ये पूरा कॉलम दूसरा है यानी कि C2 है और ये क्या है, C3 है। तो अगर हम C2 में, या हम ये करें कि C3 में इस C2 जोड़ दें तो पूरा का पूरा यहाँ पे भी सेम एलिमेंट हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर कैसे आप आइडिया लगा रहे हैं कि ये काम हमें इस रो या इस कॉलम में करना है। तो वो चीज़ आप जब प्रैक्टिस करेंगे सवालों का तब जाके आपको आइडिया लगेगा। इसमें हम तीसरे जो है कॉलम में यानी कि तीसरे स्तंभ में एक ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि C2 में C2 के सारे अवयव को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो ऑपरेशन जिस कॉलम या जिस रो में हो रहा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, और जो ऑपरेशन हो रहा है, क्या चीज़ आप कर रहे हैं, उसको राइट हैंड साइड में लिखना है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि विदाउट एक्सपेंशन यानी कि इसका बिना प्रसार किए जो है इसका मान जो है हमें बताना है 0। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं कि इसका एक्सपेंशन कर देते हैं तो वो जो है 0 नंबर मिल जाता है। देखिए ऑपरेशन हमारा जो तीसरा कॉलम में हो रहा है तो पहला और दूसरा कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो ज्यों का त्यों रहेंगे। ठीक है, इसमें ऑपरेशन क्या हो रहा है कि C3 प्लस C2 करें, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ ऐड होगा, ये एलिमेंट यहाँ होगा। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे AB प्लस AC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा BC। ठीक है, ये हमारा BC पहले से है, BA पहले से, ये एलिमेंट यहाँ ऐड हो जाएगा तो CA हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है CA, ये BC अब प्लस ये एलिमेंट ऐड हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AB। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए कि ये जो C3 में सारे जो एलिमेंट हैं ये सब के सब सेम है, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। तो यहाँ पे जब किसी एक रो या किसी एक
कॉलम में जब एलिमेंट सेम होते हैं तो वो उसको क्या कर दिया जाता है, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन निकाल लिया जाता है, डिटरमिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिख देते हैं कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि C3 यानी कि तीसरे कॉलम से AB प्लस BC प्लस CA उभयनिष्ठ लेने पे, तो जो उभयनिष्ठ लेंगे वो इसके बगल में लिख दिया जाएगा AB प्लस BC यहाँ पे प्लस CA। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, ये हो गया BC प्लस CA और यहाँ पे हो गया B। तो यहाँ पे जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि किसी डिटरमिनेंट में कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर एक समान होते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो तीसरा ये C1 है और ये हमारा क्या है C3 है, ये क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो C1 और जब C3 इक्वल हो गए हैं तो इस पूरे डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से हो गया, ये कुछ भी हो लेकिन इस डिटरमिनेंट का मान 0 हो गया तो इसका क्या हो गया, फाइनली 0 विच इज़ द राइट हैंड साइड। ठीक ना, यही चीज़ हमें दिखाना है। देखिए 2-3 क्वेश्चन इसलिए किया गया क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जो हम प्रॉपर्टी सिखाए हैं, जो बताए हैं, उसका किस तरह से यूज़ करना है क्वेश्चन में। दोस्तों हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपका लाइक और सब्सक्राइब का रेशियो बढ़ता है तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा डिस्कस करने में, पढ़ाने में। काफ़ी प्रॉब्लम होती है वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी सिलेबस जो है पीछे ना हो, कंटिन्यू रहे। क्योंकि एक समय जो ऐसा लग रहा है कि जुलाई में आपका जो है स्कूल खुलने की संभावना मैक्सिमम है, तो फिर भी वहाँ से जो है अगर आप पढ़े हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5वां है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर से प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही हमें दिखाना है कि ये इस डिटरमिनेंट को दिखाना है कि ये जो कुछ नहीं है ये यही है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप क्या करते हैं कि सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके प्रश्न संख्या 6 से 14 तक सिद्ध कीजिए। फिर से वही काम करना है। अब क्या करना है कि इसमें इसको आप जो प्रॉपर्टी है उसका यूज़ करना है और साथ में आप एक्सपेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई बिना प्रसार की नहीं था। पहले क्वेश्चन में क्या था कि बिना प्रसार किए, तो इसमें और अगले वाले क्वेश्चन में अंतर है। इसमें किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेंशन नहीं किए थे। अब इसमें क्या है कि अगला क्वेश्चन जो 6 से लेके 14 तक है, उसमें हमें क्या करना है कि प्रॉपर्टी भी यूज़ करना है और साथ में एक्सपेंशन भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें जो पहला है 0a माइनस बी माइनस ए 0, यहाँ पे मिट गया है। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। उससे आसान तो क्वेश्चन नंबर 8 है। सारे क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको एक्सपेंशन तो करना ही करना है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी का भी यूज़ करना है। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं तो आपको समझ में आएगा। बहुत क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का थोड़ा पहला देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला है, एक डिटरमिनेंट है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि ये कुछ नहीं, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे, प्रसार करेंगे, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और कायदे से क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ला देंगे। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा मिले जिसमें कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम में अगर 1 1 आपको दिख रहे हैं, उसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 बन जाएगा, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना, लेकिन इस क्वेश्चन में कई प्रॉपर्टी भी यूज होंगी। उस चीज़ को हम सिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें इसको ध्यान रखना है कि क्या लाना है, a माइनस बी लाना है, यहाँ पे b माइनस सी। a माइनस बी कब होगा, जब ये इसके साथ घटेगा। यानी कि एक ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। कौन सा ऑपरेशन, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। पहले पंक्ति में क्या करेंगे, इसमें कर देते हैं r1 माइनस r2। ठीक है, यानी कि पहले पंक्ति से दूसरा घटा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी आ जाएगा। यहाँ पे होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि हमें बी माइनस सी भी चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, इसी में दूसरे पंक्ति में भी यही ऑपरेशन कर देते हैं, R2 माइनस R3। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये आइडिया हमको यहाँ से लगा कि हमें प्रूफ क्या करना है, क्या लाना है। तो ए माइनस बी यहाँ पे लाना है, तो ये ए है, यहाँ पे बी है, तो ये जब R1 माइनस R2 करेंगे तो वहाँ पे ए माइनस बी बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये आपका जैसे जैसे आप क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे, डिटरमिनेंट में आपको क्लियर होता जाएगा कि आखिर में हमें करना क्या है।
ठीक है। तो इसमें जो है जो घटाने का जो तरीका है, यहाँ पे देखिए 1 1 के साथ घटेगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसके साथ घटेगा तो ये a माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ये हो गया पहले पंक्ति में जो ऑपरेशन हुआ है। यहाँ पे R2 माइनस R3 है, यानी कि यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। चूँकि R3 यानी कि तीसरे पंक्ति में किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, तो ये एलिमेंट ज्यों का त्यों रहेंगे। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये फार्मूला लग जाएगा ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, तो यहाँ पे फिर से फार्मूला लग जाएगा बी माइनस सी और बी प्लस सी। इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था उसको ए माइनस बी ए प्लस बी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर था उसको बी माइनस सी बी प्लस सी, 1 सी स्क्वायर ज्यों का त्यों। अब देखिए ए माइनस बी यहाँ पे है, और यहाँ पे भी क्या है, ए माइनस बी है, और जीरो में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू ए माइनस बी, यानी कि जीरो में हर एक चीज़ कॉमन होता है जो चीज़ आप निकालना चाहें। तो R1 से ए माइनस बी कॉमन निकालिए और R2 से क्या करिए, बी माइनस सी कॉमन निकालिए। इस चीज़ को जो कॉमन निकलता है वो कायदे से बाहर यहाँ लिख दिया जाता है बी माइनस सी, और जब बाहर निकलेगा ये तो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया ए प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी कॉमन निकल गया। यहाँ पे हो गया 0, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 सी स्क्वायर। यहाँ पे अब देखिए ये ए माइनस बी आ गया, बी माइनस सी है। अब जो बचा यहाँ पे एक सी माइनस है, तो वो बहुत आसान है। जब इसका एक्सपेंशन आप कर देंगे C1 के सापेक्ष, यानी कि पहले स्तंभ के सापेक्ष जब विस्तार करेंगे, तो देखिए यहाँ का जब करेंगे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, सीधे आप क्या आ जाएंगे, तीसरे वाले जो है एलिमेंट है यानी कि 1 के पास पहुँच जाएंगे। इसका विस्तार करना आप सीखिए, इसीलिए किया गया है 2 0, क्योंकि हमको जब इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो वो बहुत आसान हो जाए। तो सीधे जो है यहाँ पे हम क्वेश्चन में बताए थे कि हमेशा R1 के सापेक्ष करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी रो या किसी कॉलम में अगर मैक्सिमम एलिमेंट जहाँ पे 0 दिख रहे हैं उसके सापेक्ष भी एक्सपेंशन किया जा सकता है। यहाँ का एलिमेंट यहाँ का वैल्यू 0 देगा, यहाँ पे भी 0 देगा, और जो बचा यहाँ पे 1 इसको क्या करेंगे, 1 कहाँ पे है, प्लस माइनस प्लस, इसको ढकेंगे तो क्या दिख रहा है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा बी प्लस सी में, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये बी प्लस सी हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा सी का, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा ए प्लस बी में, ये माइनस लगा कि ये माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इस पहले इसमें होता है, फिर माइनस लगा के इसमें। ये एलिमेंट किस रो या किस कॉलम में है उसको क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा इसको ढक लेते हैं। इसको ढकने के बाद जो दिखा है हमारा वो चीज़, तो 1 का बी प्लस सी में होगा तो बी प्लस सी, फिर माइनस लगा के 1 का ए प्लस बी में होगा तो ए प्लस बी, चूँकि माइनस दोनों जगहों पे काम करेगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ हमेशा हमें क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए डिटरमिनेंट के सवालों को हल करना है। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे तो ये तो क्या हुआ, इससे कट गया, तो फाइनली क्या बचा, सी माइनस ए। इस तरह से जो हमें प्रूफ करना था वो ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या हो गया, सी माइनस ए। बहुत आसान हो गया, विच इज़ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करना है। ये चीज़ धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे कि किस तरह से जो है डिटरमिनेंट के सवालों को अप्रोच किया जाए, हमें क्या दिया है और क्या लाना है और किस तरह से आएगा, कौन सा ऑपरेशन हम लगाएं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी। तो 2 एलिमेंट ए माइनस बी माइनस सी एक ही ऑपरेशन में हमें निकल के आ गया, लेकिन जो तीसरा एलिमेंट कब आया, जब हम इसका प्रसार किए किसके सापेक्ष, C1 के सापेक्ष, यानी पहले स्तंभ के सापेक्ष जब विस्तार किए तो इसका मान निकल गया। दोस्तों क्वेश्चन आपको सारणिक में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर जो 14 है ये भी आया हुआ है, सब के सब क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी। तो आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो करना ही करना है,
लेकिन बेहतर होगा कि उससे पहले जितने भी सारे हमारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं उसे आप कर ले जाएं, तो बहुत आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा और जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है डिटरमिनेंट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो चीज़ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। तो आप अभी सीखिए, डिटरमिनेंट को सीखिए, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा नंबर दे के जाता है और इसमें गलती होने का चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर ऐसे हैं जहाँ पे आप अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो कैलकुलस शुरू होगा उसमें तो मैं आपको बहुत बेहतर तरह से पढ़ाऊँगा। अभी भी वैसा कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को सिखाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने काम दिया उसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप चाहें तो 8 का सेकेंड भी कर सकते हैं, 9 का ये भी कर सकते हैं, 10वां का पहला दूसरा ये भी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, गलत होगा अच्छी बात है, अगर गलत नहीं होगा तो आप सीखेंगे नहीं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में गलत होना सही होना ही चलता रहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें बार बार प्रयास करते रहना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे और साथ में अगली एक्सरसाइज की तैयारी करेंगे 4.3 में कि कैसे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है डिटरमिनेंट की हेल्प से। अभी जो है आप क्लास 10th में पढ़े हैं हीरोज फार्मूला, जहाँ पे आप किसी दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे आप कैसे डिटरमिनेंट की सहायता से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और इससे सवाल हमेशा बनते हैं। तो आप नई चीज़ क्या सीखें, जब 10th वाला ही 12th में पढ़ेंगे तो आप नई चीज़ क्या सीखें, तो नई चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी कि डिटरमिनेंट का कैसा यूज़ करेंगे किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में, और ये कैसे फार्मूला जो है क्लास 10 से रिलेट है और वहाँ से कैसे आया हुआ है। ठीक ना, तो ये जो प्रश्नावली हमारा क्या हो जाएगा 4.3 के लिए तैयारी करेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे 4.2 में, ताकि हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ता रहे और साथ में क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।